अल-क़द्र नाम। पहली आयत के लफ्ज़ अल-क़द्र को इस सूरा का नाम करार दिया गया है। ज़माना-ए नुज़ूल, इसके मक्की और मदनी होने में इख्तिलाफ है। अबू हय्यान ने अल-बहरुल मुहीत में दावा किया है कि अक्सर अहले इल्म के नज़दीक ये मदनी है। अली बिन अहमदुल वाहिदी अपनी तफसीर में कहते हैं कि ये पहली सूरा है जो मदीने में नाज़िल हुई। बखिलाफ इसके अल-मावर्दी कहते हैं कि अक्सर अहले इल्म के नज़दीक ये मक्की है और यही बात इमाम सुयूती ने इत्तिक़ान में लिखी है। इब्न मरदवे ने इब्न अब्बास, इब्न ज़ुबैर और हज़रत आयशा से ये कौल नक़ल किया है कि यह सूरा मक्का में नाज़िल हुई थी। सूरा के मज़मून पर गौर करने से भी यही महसूस होता है कि इसको मक्का ही में नाज़िल होना चाहिए था, जैसा कि हम आगे वाज़ेह करेंगे। मौज़ू और मज़मून। इसका मौज़ू लोगों को कुरान की कद्र कीमत और अहमियत से आगाह करना है। कुरान मजीद की तरतीब में इसे सूरह अलक़ के बाद रखने से खुद ये ज़ाहिर होता है कि जिस किताब पाक के नुज़ूल का आगाज़ सूरह अलक़ की इब्तदाई 5 आयात से हुआ था, उसी के मुतालिक इस सूरा में लोगों को बताया गया है कि वो किस तक़दीर साज़ रात में नाज़िल हुई है, कैसी जलीलुल क़द्र किताब है और इसका नुज़ूल क्या मानी रखता है। सबसे पहले इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने इसे नाज़िल किया है, यानी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तसनीफ़ नहीं है, बल्कि इसके नाज़िल करने वाले हम हैं। इसके बाद फरमाया कि इसका नुज़ूल हमारी तरफ से शब क़द्र में हुआ है। शब क़द्र के 2 मानी हैं और दोनों ही यहाँ मकसूद हैं। एक ये कि ये वो रात है जिसमें तकदीरों के फ़ैसले कर दिए जाते हैं, या बाल्फाज़ दीगर ये कोई मामूली रात आम रातों जैसी नहीं है, बल्कि ये किस्मतों के बनाने और बिगाड़ने की रात है। इसमें इस किताब का नुज़ूल महज एक किताब का नुज़ूल नहीं है, बल्कि ये वो काम है जो न सिर्फ कुरैश, न सिर्फ अरब, बल्कि दुनिया की तकदीर बदल कर रख देगा। यही बात सूरह दुखान में भी फरमाई गई। मुलाहज़ा हो तफ़हीमुल कुरान जिल्द 4, सूरह दुखान का दिबाचा और हाशिया 3। दूसरे मानी ये है कि ये बड़ी कद्र व मंजिलत और अज़मत और शर्फ रखने वाली रात है, और आगे इसकी तशरीह ये की गई है कि ये 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। इससे कुफ़ार मक्का को गोया मुतनब्बे किया गया है कि तुम अपनी नादानी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश की हुई इस किताब को अपने लिए एक मुसीबत समझ रहे हो और कोस रहे हो कि ये क्या भला हम पर नाज़िल हुई है, हालांकि जिस रात को इसके नुज़ूल का फ़ैसला सादिर किया गया वो इतनी खैर व बरकत की रात थी कि कभी इंसानी तारीख़ के 1000 महीनों में भी इंसान की भलाई के लिए वो काम नहीं हुआ था जो इस रात में कर दिया गया। ये बात भी सूरह दुखान आयत 3 में एक दूसरे तरीके से बयान की गई है, और इस सूरा के दिबाचे में हम इसकी वजाहत कर चुके हैं। आखिर में बताया गया है कि इस रात को फरिश्ते और जिब्रील अपने रब के इज़्न से हर हुक्म लेकर नाज़िल होते हैं, जिसे सूरह दुखान आयत 4 में अम्र हकीम कहा गया है, और वो शाम से सुबह तक सरासर सलामती की रात होती है, यानी इसमें किसी शर्र का दखल नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला के तमाम फैसले बिलाफिर भलाई के लिए होते हैं। इनमें कोई बुराई मकसूद नहीं होती, हत्ता कि अगर किसी कौम को तबाह करने का फैसला भी होता है तो खैर के लिए होता है, न कि शर्र के लिए।